प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। और उसमें ये जाना था कि अगर 1 and 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंस मीडियम, ओके। और इसकी जो वैल्यू है, इट इज़ द रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, where I is the इंसिडेंट एंगल एंड R इज़ द रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। I आपका आपतन कोण है और R जो है वह आपका अपवर्तित कोण है, ठीक है। तो अब इसी पर थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा और समझ लेंगे। इसी को आप अगर स्पीड के केस में अगर आप पढ़ना चाहें, ठीक है, तो स्पीड के केस में भी हम इसको दिखा सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is also be the ratio of the speed of light in medium 1, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 and 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 1 and 2 का जो मतलब है वो क्या होगा आपका कि जो मीडियम 1 है, ठीक है, उसमें जो प्रकाश की चाल है v1 और दूसरा वाला जो मीडियम है v2, ठीक है। पहले वाले और दूसरे वाले मीडियम से मतलब यही था कि आपने एक प्लेन बनाया था जो दो सरफेस को अलग कर रहा था और इसके ऊपर आपका रेयर मीडियम था, नीचे आपका डेंस मीडियम था, ठीक है। तो ऊपर वाला जो रेयर मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की जो चाल है वो आपकी v1 है और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगी। अगर निर्वात की बात की जाए, ठीक है, इन अ वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सी, और सी की जो वैल्यू ये कांस्टेंट होती है। कितना होती है उसको भी समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ सी दिस इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो वैक्यूम में निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट इतनी होगी, ठीक है। और अगर किसी दूसरे माध्यम में यानी अगर एयर की बात की जाए तो उसमें प्रकाश की चाल इससे कम होगी, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, ये अधिकतम चाल है अपने गैलेक्सी में, ठीक है ना। इसी तरह से अगर जल में बात की जाए तो जल में जो प्रकाश की चाल है वो भी इससे अलग होगी, ग्लास में भी अलग होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये निर्वात में सबसे अधिक होगी यानी वैक्यूम में द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸, ठीक है। अब तक के जो हमारे एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं उनके बेसिस पर यही माना गया है कि इससे ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक पर ध्यान दे लीजिए। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सीधा मतलब ये है कि इसको अगर कहें तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो ये आपका इट इज़ शोन बाई n वही, और इसका जो सीधा सीधा मान है वो डिपेंड करेगा कि निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसका मतलब सी की बात कर रहे हैं हम, आप पीछे देख ही चुके थे, पीछे मैं बता चुका हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो अगर आप ये मान के चलें निरपेक्ष की जब बात कर रहे हैं तो हम सब वो किसके सापेक्ष लेते हैं, वायु के सापेक्ष लेते हैं, ठीक है। बहुत सी जगह पर वायु और निर्वात को एक ही माना जाता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपकी सी और माध्यम में यानी मीडियम में प्रकाश की चाल आपकी वी। काफ़ी जगह न्यूमेरिकल के लिए ये फार्मूला आपकी काफ़ी हेल्प करता है कि n = c/v, क्लियर है। इस प्रकार आगे और देखते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या कहीं पर आपको जैसे सिंपल दे रखा है कि जल का अपवर्तनांक, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है, ठीक है। या कांच का जो अपवर्तनांक है, ग्लास का अपवर्तनांक कितना 1.50 होता है, ठीक है ना। तो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि यहाँ पर ये केवल जल लिखा हुआ है या कांच लिखा हुआ। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आपको अगर ANW लिखना है, ठीक है, या ANG लिखना है, तो यहाँ पर जब आप केवल जल लिख रहे हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है, आपका ये बात अंडरस्टूड होगी कि ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं ये वैल्यूज़ किसके सापेक्ष लिए गए हैं, एयर के सापेक्ष हैं,
वहाँ पर ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है। अगर वहाँ केवल जल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्लियर है कि वो कहाँ से आ रही होगी, एयर से ही ग्लास वाटर में एंटर कर रही होगी या एयर से ही ग्लास में एंटर कर रही होगी। तो जल अगर लिखा हुआ है, वाटर दे रखा है, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि दिस वैल्यू इज़ ऑफ 1 ANW की है और ये किसके बराबर है, 1.33 के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह से ANG किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 1.50 है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर चलते चलते एक चीज़ और देख लेते हैं। जब यहाँ पे बात ही हो रही है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है डायमंड का, हीरे का। ठीक है, तो हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है 2.42, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, और अगर आपको इसे से दिखाएं तो AND, एयर से डायमंड में। ठीक है, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2.42, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अब यहाँ इतना मैटर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंसों के बारे में। ठीक है, तो लेंसों की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। ओके, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो स्फेरिकल लेंसों के द्वारा हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेंस को पढ़ लेते हैं। लेंस क्या होता है, एक समांग पारदर्शी माध्यम। ठीक है, एक होमोजीनियस आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कवर रहता है कैसे, दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ हो। ठीक है, अब इसकी शेप्स हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका लेंस कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो लेंस में सीधा से देख सकते हैं कि लेंस ऑफ द फॉर्म्ड बाय द टू कर्व्स रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। ठीक है, जैसे आपका ये है, इसमें समझ लेते हैं। तो दो कर्व सरफेस आप ले लीजिए, आपकी दो कर्व सरफेस हो जाएंगी। ठीक है, लेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द टू कर्व्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इनक्लोजिंग आ मीडियम। ठीक है, तो इनक्लोजिंग आ मीडियम का मतलब बाहर आपकी एयर है, अंदर हो गया ग्लास। फिर यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट निकलेगी तो उसको फिर बाहर से आपको ग्लास में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए और कॉनकेव की बात की जाए तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रहता है। टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज आर द थिनर एट देयर एजेस। ये जो इसके एज है यहाँ पर थिनर होता है, जबकि हम अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है, तो दे आर थिकर एट देयर एजेस कंपेयर टू देयर मिड सेक्शन। ठीक है, बीच में अगर आप इसकी बात कर लीजिए तो इनके एजों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इजीली आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स CONVEX कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका कॉनकेव CONCAV। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर है? ठीक है, इनकी टाइप्स और होती हैं। जैसे आपको अभी बताया कि हो सकता है उसकी एक सरफेस कैसी हो, कर्व सरफेस हो, दूसरी प्लेन भी हो सकती है। ठीक है, प्लेन सरफेस होती है। तो फर्दर इसके थ्री टाइप्स हो जाते हैं, वो हम लोग डायग्राम में देखते हैं। आइए देखते हैं। जो जैसे डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये इसके दोनों सरफेस कर्व हैं और कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। ठीक है, तो इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक सरफेस आपका प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसके तो जो शेप है वो इस तरह से है, तो उसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, इस सरफेस की तरफ से आप अगर देखेंगे तो ये उभरा हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ है, जबकि ये दबी हुई सतह है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर अवतल लेंस को देखें तो ये बाय कॉनकेव में आ गया, दोनों साइड इसकी कैसी हैं, आपकी दबी हुई हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन वगैरह सब वही कुछ है। अभी हम लोग एक एक करके इसके सबके बारे में डेफिनेशंस लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले की बात कर दो तो ये प्लेनो कॉनकेव और इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, तो इस तरह की शेप में हिंदी में देख लीजिए। तो इसमें उसी तरह से द्विउत्तल लेंस, जिसको हमने इसमें कहा था बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको कहा था समतुल्य लेंस, जो था प्लेनो कॉन्वेक्स था, और अवतोत्तल लेंस यानी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों की सबकी शेप एक जैसी हैं, हिंदी और इंग्लिश में इसके नाम फ़र्क हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो तीनों पार्टें हैं ये आपकी किसकी हैं, कॉन्वेक्स लेंस की 3 टाइप्स हैं। ठीक है ना, और इसका जो जो लेंस होता है वो करता क्या है, लेंस का जो वर्कआउट है ना वो है केवल प्रकाश किरणों को मोड़ना। ठीक है, कैसे मोड़ना, इस तरीके से अगर पैरेलल बीम्स लाइट ऑफ रेज आ रही हैं, ठीक है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे आर सेंटर्ड एट द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द फोकस पॉइंट।
ठीक है। तो इसमें F2 जैसे लिखा हुआ तो उसमें भी दो तरह के फोकस पॉइंट होते हैं, एक आपका F1 होता है और F2 होता है, इनकी भी डेफिनेशंस वगैरह हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, F2 पॉइंट पर आकर केंद्रित होंगी, सेंटर्ड होंगी। ठीक है, फोकस होंगी। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फोकस या द्वितीयक फोकस बिंदु इसको कहा जाता है। ठीक है। तो काम क्या है, तो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि इस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करना। देखा होगा आपने, काफ़ी सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर उनके पास लेंस मिल जाता है तो क्या करते हैं, प्रकाश सूर्य की रोशनी में जाते हैं और प्रकाश की किरणों से किसी कागज़ वगैरह को जलाते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा ना करिएगा, है ना। सिर्फ करना क्या है कि वो प्रकाश की किरणों को किसी बिंदु पर सेंटर्ड करते हैं, और प्रकाश की किरणें अगर सूर्य से आ रही हैं तो वो काफ़ी तेज़ होती हैं। ठीक है, तो उनसे सभी किरणें एक जगह इकट्ठा होने पर क्या हो जाती हैं, उस स्थान को गर्म करने लगती हैं और वो जलने लगता है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करिएगा, सिर्फ समझिए कि प्रकाश की किरणों को क्या करता है उत्तल लेंस, एक जगह पर केंद्रित करता है। वहीं अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, कॉनकेव मिरर पर अभी आएंगे, पहले इसके टाइप्स पढ़ लीजिए। तो इसके बाद आप लोगों को समझ में आई गया, दो उत्तल लेंस में दोनों सतह, दोनों पृष्ठ, उसके दोनों सरफेसेस कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, उभरे हुए तल होंगे। ओके, दूसरी डेफिनेशन आपने ये भी पढ़ी थी कि बीच में मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो समतल लेंस समतोत्तल में आ गए। समतल का मतलब नाम उसका इस सरफेस से देखा जाएगा भाई। ठीक है, समतल, समतल ये वाला तल है और ये वाला उत्तल है। ठीक है, ये वाली सरफेस दबी हुई है तो ये अवतल है, और इस वाली सरफेस को अगर आप इधर से देखेंगे तो ये उत्तल है, तो इसका नाम अवतोत्तल। ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशंस में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वही है कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के होते हैं, इनकी वक्रता त्रिज्या समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है भाई, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। ठीक है ना, इसलिए इसके R1 R2 दोनों के अलग अलग होंगे, फोकल लेंसें अलग अलग होंगी। हो सकता है दोनों की समान भी हों। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है समान हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आगे देखते हैं समतुलतल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। इसमें सीधा है कि लेंस का एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। क्लियर, नाम उसका वही। अवतुत्तल में इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल प्रकृति का होता है। तो अवतल की जिस बात की गई तो ये वाला पृष्ठ, उत्तल प्रकृति की जो बात की गई ये वाला पृष्ठ, इस तरफ से आप देखेंगे तो क्लियर है। अब आइए कॉनकेव। कॉनकेव का जैसे मैंने एक फंक्शन बताया, क्या करता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस में देखा था वो किरणों को नीचे मोड़ रहा था। ठीक है, एक बिंदु पर मोड़ रहा था, ये किरणों को फैलाएगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। अगर इनकी रेस को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट F2 से आ रही है। ठीक है, तो उत्तल लेंस का काम प्रकाश किरणों को स्प्रेड करना, फैलाना, और कॉनकेव लेंस का काम क्या है, प्रकाश किरणों को फैलाना है, जबकि ठीक है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का काम प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मोड़ना, जबकि कॉनकेव मिरर का लेंस का काम है प्रकाश की किरणों को फैलाना। पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो F2 से आ रही हैं। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स इसके भी उसी तरह से 3 प्रकार, द्वयोतल लेंस, ठीक है, बायोकॉनकेव, उसमें भी आपने देखा था, दोनों ही सतह इसकी कैसी हैं, द्वयोतल हैं, अवतल लेंस। ठीक है, प्रकाशिक केंद्रों का वहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र मेजर किया जाता है। अभी एक एक करके इसकी सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, तब आगे देखते हैं। दूसरे में आ जाइए, समतावतल लेंस, एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ आपका अवतल। ठीक है ना, प्लेनो कॉनकेव मिरर, के मिरर नहीं, बार बार मिरर आ जाता है मुंह पे। ठीक है, तो प्लेनो कॉनकेव आपका लेंस। ठीक, इस पर आ जाइए, इस वाले लेंस पर, तो इसका कॉन्वेक्सो। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरफ से आप देख रहे हैं तो ये उभरा हुआ तल है, तो ये उत्तल। इधर से देखेंगे तो ये तल कैसा, अवतल, इसलिए उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, तो इसलिए नाम का भी ध्यान रखिए। कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऊपर वाले में अवतल लेंस और इसमें क्या अंतर था। ठीक है, तो सरफेस उसका देखने से मतलब है। क्लियर है, यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये अवतल सतह है, इधर से देखेंगे तो ये उभरी हुई सतह है उत्तल की। क्लियर है, तो इस तरह से इनकी डेफिनेशंस आप लोगों ने देखी उत्तल अवतल की। तो इसमें समतावतल की डेफिनेशन केवल समझना भर है कि इसका एक सतह कैसी होती है, इसकी एक सतह समतल होगी, दूसरी सतह आपकी अवतल होगी। इसमें एक सतह उत्तल, दूसरी सतह अवतल। क्लियर है,
तो इस तरह से आप लोगों ने आज के इस वीडियो में लेंसों के बारे में पढ़ा, और लेंसों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके पॉइंट जैसे मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस तल, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और लाइक और शेयर कीजिए, बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से लगातार फिजिक्स के बारे में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।